नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपके अपने परिवार एग्जाम विद इंडिया के साथ में आज आपके सामने जो रिसेंटली आपका CISF 2022 का जो PST होने जा रहा है उससे संबंधित तो कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने CISF में फॉर्म डाला है और जो 30 जनवरी से आपके PST शुरू होने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़रूरी हैं, यदि उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि होती है तो आप इस CISF की वैकेंसी से वंचित रह सकते हैं। तो आइए भाई करते हैं शुरू आपका इस वीडियो के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं CISF HCM वैकेंसी 2023, तो उसमें जो PST आपका शुरू होने जा रहा है 30 जनवरी से 30 जनवरी 2023 से ये शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, किसी भी परीक्षा का पड़ाव शुरुआत होता है उसके पहले फेज से, और वो पहला फेज होता है पेपर की बात करें तो वो शुरुआत होती है फॉर्म की। आप यदि फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो उस सेंटर पर पहुंचना आपके लिए उचित समय पर बहुत जरूरी होता है। यदि आप निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो उसी से संबंधित सबसे पहला पॉइंट, सेंटर पर पहुंचने का जो समय है वो 6:30 बजे का है। कोई भी ये ध्यान दे कि भाई 6:30 से बाद में जाएं तो एंट्री हो जाएगी, हो भी सकती है। ये ऑफिसर्स के माइंड पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से यहाँ डील कर पा रहे हैं। बाकी की आपको ध्यान रखना 6:30 बजे एंट्री पॉइंट पर आप पहुंच जाएं, देन उसके बाद में एंट्री आपकी शुरू हो जाएगी। अब यहां जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना होगा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के सर्टिफिकेट जो लेकर के जाने हैं उसमें एक एक फोटो कॉपी और विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यदि किसी भी स्टूडेंट ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के गए तो CISF में वो PST से बाहर हो जाएगा, इस बात का बेहद ख्याल रखना। इसके बाद में हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट OBC से है, क्योंकि जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो वो सेंटर का अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जरूर जाए जो उसने अपने फॉर्म भरते समय उसने डाला है। किसी के पास नहीं है और जिसका लेट फिजिकल होना है, PST होनी है, तो वो जल्दी से जल्दी उसे बनवा ले। और उसमें विशेष ध्यान रखना है कि सेंटर वाला जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ध्यान रखना कास्ट सर्टिफिकेट के पीछे बेटा ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वैसे तो पिछली भर्तियों में देखा गया है कि किसी के पास में यदि डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस पर एक एफिडेविट लगवाया जाता है और उसे भर्ती के चलते समय निर्धारित समय में ही उसे एक समय दिया जाता है जिसमें उसे वो आपका कंप्लीट करना होता है। लेकिन आप ऐसी कोई भी गलती ना करें, क्योंकि ये आपकी जो भर्ती है ये फास्ट ट्रैक पर होने वाली है, तो इसलिए हो सकता है कि इस बार यहाँ समय ना दिया जाए। तो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट जो OBC से है, SC से है या ST से है, ये लेकर के जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको SC ST और OBC आपका ये लेकर के जाएंगे अपने कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का। बाकी जनरल वालों को इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है कास्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए। उसके बाद आते हैं आपका निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जिसे आप कहते हैं, वो आपको लेकर के जाना है। इसमें भी ध्यान रखना है कि ओरिजिनल विद फोटोकॉपी दोनों साथ में लेकर के जाने हैं। यदि आप फोटोकॉपी केवल लेकर जाते हैं और ओरिजिनल नहीं लेकर जाते हैं तो आपका PST से बाहर होना तय होगा बेटा, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद में एक ID जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, आपका पहचान पत्र जिसे आप आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं सर, यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, इसमें आप कोई भी अपना एक ID लेकर के जा सकते हैं और वो भी आपका फोटोकॉपी विद ओरिजिनल होना चाहिए। और अंत में ध्यान रखना है 6 फोटो जो रिसेंटली आपने खिंचवाए उनको लेकर के जाने, पुराने नहीं लेकर के जाने, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पर परेशान करने वाली होती हैं PST सेंटर पर आपको। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और 30
जनवरी से पहले पहले हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए पीएसटी कैसा होगा, क्या उसमें मेजरमेंट होंगी, किन किन बातों का वहां ध्यान रखना है, वो सारी चीजें अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे होंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए बहुत ध्यान से रखना है कि भाई आपका पीएसटी में कोई कमी ना होना चाहिए। जो आपने अपने भविष्य के लिए सोचा है कि हाँ हमें एचसीएम में लगना है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है और अपने इस पीएसटी सेंटर पर समय से पहुंचना है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि किस चीज़ की आपको वीडियो और चाहिए।